मैं कहा इतने पागल फरियाल के पीछे इसकी शादी क्यों की किरण से? ये रवैया दिमाग खराब कर देता है। अम्मी और पापा नहीं मान रहे थे, क्या करता। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? ठीक है, हम शादी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, सैफ को किरण पर बहुत गुस्सा आता है जब वो फरियाल को फ़ोन रिसीव करके इसे बताती है कि वो सैफ का पीछा छोड़ दे क्योंकि अब वो मां बनने वाली है। सैफ जानता था कि फरियाल एक इंतहाई जज्बाती लड़की है। ये खबर सुनकर वो हंगामा ही खड़ा कर देगी। पहले ही उसने बड़ी मुश्किल से किरण से जान छुड़ाने के लिए फरियाल से कुछ वक्त मांगा था, लेकिन किरण ने सारा काम ख़राब कर दिया था। गुस्से में सैफ का टेम्पर इतना लूज़ हो जाता है कि वो किरण पर तशद्दुद कर बैठता है। उससे पहले कि वो मज़ीद तशद्दुद करता, सैफ की बहन सारा आकर किरण को बचा लेती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि इसका भाई इस लड़की के लिए अपनी बीवी पर भी हाथ उठा सकता है। जबकि किरण सैफ का ये रूप देखकर स्ट्रेस में होश ही खो बैठती है तो सारा सैफ पर गुस्सा होती है कि इस हालत में अगर इसे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार वो होगा। और फिर किरण के होश में आने के बाद वो किरण से कहेगी कि वो परेशान ना हो बल्कि सब्र और हिम्मत से काम ले। वो अम्मी से बात करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर सारा अपनी माँ से भी कहेगी कि अगर सैफ फरियाल के पीछे इतना ही पागल था तो भी इसकी शादी किरण से क्यों की। इस लड़की की पूरी ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर दी है। तब इसकी माँ भी जवाब देंगी कि वो परेशान ना हो, उन्हें उम्मीद है कि बच्चा होने के बाद सैफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर सैफ के वालिद भी उससे नाराज़ होंगे कि अगर इसने फिर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वो इंतहाई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सैफ भी डर जाएगा और सारा इल्ज़ाम किरण पर डाल देगा कि वो कोशिश कर रहा है कि फरियाल और उसके दरमियान सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है जिसकी वजह से इसे गुस्सा आ जाता है और बात बिगड़ जाती है। लेकिन अब किरण की बर्दाश्त की हद भी खत्म हो चुकी है। वो सैफ को साफ साफ जवाब देगी कि इसकी शादी को 2 माह हो चुके हैं। वो शुरू दिन से ये सब कुछ देख रही है और सुन भी रही है, लेकिन अब वो मजीद ना तो इसका जुल्म सहेगी और ना ही खामोश रहेगी। तो सैफ को कुछ समझ नहीं आता कि वो मामला कैसे हैंडल करे। अपने वालिदैन की वजह से वो किरण को छोड़ भी नहीं सकता था और ना ही अपनी मोहब्बत फरियाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता था। दूसरी तरफ किरण के प्रेग्नेंट होने का सुनकर फरियाल से बर्दाश्त नहीं होता कि सैफ ने इसके साथ बेवफाई की है। वो बहुत गुस्से में सैफ को फ़ोन करती है तो सैफ उसे कहता है कि वो आकर उससे बात करता है। और फिर जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तो पीछे से किरण उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। तो सैफ डॉक्टर का सुनकर परेशान हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, इसकी तबीयत तो ठीक है। और फिर वो फ़ोन बंद करके किरण को डॉक्टर के पास ले जाता है। जबकि फरियाल फ़ोन पर सैफ को किरण के लिए परेशानी का इजहार करते सुन लेती है तो इसके तन बदन में और भी आग लग जाती है। किरण के चेकअप के बाद सैफ फरियाल को फ़ोन करता है तो वो सैफ पर फट ही पड़ती है कि इसने तो कहा था कि वो किरण से मोहब्बत नहीं करता, उसने मान लिया। लेकिन फ़ोन पर किरण के लिए इसकी पॉजिटिवनेस देखकर उसे अंदाज़ा हो रहा है कि वो उसे कितना चाहता है। फिर वो जज्बात में आकर अपने बाजू की नस ही काट देती है। तो सैफ को जब पता चलता है तो वो भागा भागा बहुत ज़्यादा परेशानी में फरियाल के पास पहुँचता है। बहुत गुस्से में फरियाल से कहता है कि इसका यही टेम्परामेंट इसका दिमाग ख़राब कर देता है। वो कह तो रहा है कि वो किरण से मोहब्बत नहीं करता, माँ बाप के मजबूर करने पर उसने किरण से शादी की है, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे तो वो क्या करता। तो फरियाल भी उसे कहेगी कि फिर उसे मोहब्बत भी इनसे पूछ कर ही करनी चाहिए थी, इसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। तो सैफ इसकी जज्बाती ब्लैकमेली में आकर उसे शादी का फैसला कर लेगा और फरियाल से कहेगा कि फिर ठीक है, वो इससे शादी के लिए तैयार है। और फरियाल तो यही चाहती थी, वो भी फ़ौरन शादी के लिए राज़ी हो जाएगी और किरण बेचारी को इस बात की खबर भी नहीं होगी कि सैफ दूसरी शादी भी कर चुका है। चैनल बनना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।